सिविक सेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं, और जैसी कोई त्योहार आता है ये सिविक सेंस और दूर चली जाती है। होली, दिवाली, अभी रिसेंटली दिवाली पे हमने देखा कि लोगों ने हुड़दंगा मचाने का जगह जगह काम किया, लेकिन ये हुड़दंग सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं था। इंडिया के बाहर भी कुछ चंदुओं ने यहाँ पर हुड़दंग मचाने का काम किया, एंड इसकी वजह से इस टाइम पर सोशल मीडिया पे एक बाढ़ आई हुई है। बाहर के लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि देखो इंडियंस कितने अनसिविलाइज्ड हैं, इंडियंस के अंदर बिल्कुल भी सिविक सेंस नहीं है, हमारे को गुस्से की और इरिटेशन की नजरों से देखा जा रहा है। एंड दूसरी तरफ हम यहाँ पर विश्व गुरु बनना चाहते हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, अमेरिका की वीडियो है जहां पर 10 बजे के बाद पटाखे फोड़े जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस और फायर डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचे एंड पटाखों को फायर ब्रिगेड ने बुझाने का काम किया, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ये वीडियो यहाँ पर न्यू जर्सी का बताया जा रहा है। अब इस वीडियो में पटाखों को तो बुझा दिया गया क्योंकि 10 बजे के बाद पटाखे जलाए जा रहे थे, लेकिन कचरा फिर से एक बार देखो जरा अपनी स्क्रीन के ऊपर कितने लेवल का कचरा यहाँ पर फैलाने का काम किया जा रहा है। एंड ये है हमारे दिवाली के सेलिब्रेशंस। देखो यार, हिंदू धर्म में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि आप सेलिब्रेट करने के चक्कर में सड़कों को गंदा कर दो, गंदगी मचाने का काम करो। फेस्टिवल्स को खुल के सेलिब्रेट करो, हिंदू धर्म को खुल करके सेलिब्रेट करो यहाँ पर, लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि इस तरीके से गंदगी फैलाने का काम करो। यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेशन का तो पता नहीं, लेकिन अपने लो सिविक सेंस का यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाकर लोगों ने बाहर रख दिया। अमेरिका के अंदर अब ये बात हो रही है कि इंडियंस यहाँ पर आके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं और इंडियंस को वापस चले जाना चाहिए सिर्फ इन चंद चंदुओं की वजह से। इसी के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ दुबई की सड़कें, इनको भी नहीं यहाँ पर छोड़ा गया है। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे तो यूएई के अकाउंट्स जो हैं वो खुल करके वीडियो शेयर कर रहे हैं कि इंडियंस आते हैं एंड यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। किसी को भी ये प्रॉब्लम नहीं है कि दिवाली यहाँ पर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो, लोगों को ये प्रॉब्लम है कि दिवाली सेलिब्रेट करके गंदगी आखिरकार क्यों फैला रहे हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि सिविक सेंस और हमारा कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, हम हर जगह यही करते हैं। एक वीडियो आपको नजर आ रही होगी दुबई की सड़कों की जहां पर गंदगी फैली हुई है। एंड ट्रस्ट मी, मैं दुबई गया हुआ हूँ एंड दुबई में सड़कें इतनी ज्यादा साफ रहती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट मैंने एक देखी, उसके सामने ऐसी सड़क थी कि अगर मैं व्हाइट कमीज पहन के सड़क पे लोड भी मार देता ना तो भी मेरी शर्ट वहां पर जरा सी भी गंदी नहीं होती। इस लेवल की सफाई वहां पे होती है एंड वहां पर पटाखों की गंदगी फैलाई जा रही है। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी यूएई का वीडियो है जहां पर चलती सड़क पे पटाखे फोड़ने का काम किया जा रहा है। देखो ये चीज हमने सालों से इंडिया में देखी है क्योंकि हमारे पास कोई जगह ही नहीं है, हमारे को बताया ही नहीं जाता कि भाई ऑर्गेनाइज वे में भी पटाखे फोड़े जा सकते हैं जैसे कि बाहर की कंट्रीज में होता है। लेकिन अब ये सेम चीज हम लोग दुबई में भी कर रहे हैं, लंदन में भी कर रहे हैं, न्यू जर्सी में भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हमारे को वहां का वीजा मिल जाएगा। इनफैक्ट ये वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कनाडा का वीडियो है। एक पार्किंग लॉट में भयंकर लेवल पर पटाखे यहाँ पर फोड़े गए हैं। देखो वहां पर AQI की कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि पोल्यूशन की कोई टेंशन नहीं है, वहां पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं। एंड वहां पर स्टेट स्पॉन्सर्ड भी पटाखे फायरवर्क्स होते हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत नॉर्मल सी वहां पर चीज होती है। लेकिन आप गंदगी तो कम से कम वहां पर मत फैलाओ। आप एक कम्युनिटी हो एंड सब लोगों को पता है कि आप दिवाली पे पटाखे फोड़ रहे हो, उसके बाद जब आप एक पार्किंग लॉट को ऐसे छोड़ करके आ जाओगे तो आपकी कोई तारीफ तो करने नहीं वाला यहाँ पे। आ देख लो दिवाली ते आ देख लो कनाडा। यार शर्म कर लो थोड़ी, अगर दिवाली मनानी है तो यह साफ तो कर दो एटलीस्ट अगले दिन आके। तो कितना बुरा हाल किया हुआ, फिर गोरे गाला कड्डणगे तो फिर कहणगे हाँ भी रेसिज्म होंदा, क्या की है फिर। बेसिक सिविक सेंस है यार, लेकिन हमारे को कहां से पता होगी। जैसे मैंने बताया कि हमारे को सिखाया ही नहीं जाता। गली में जाकर के पटाखे जला लो, कोई भी डेजिग्नेटेड स्पेस यहाँ पर होती ही नहीं है। देखो फायरवर्क्स कर सकते हैं हम लोग, इंडिया में भी फायरवर्क्स कर सकते हैं अगर पोल्यूशन की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी अगर ऑर्गेनाइज वे में फायरवर्क्स हो तो सबको मजा भी आएगा, दिवाली भी लोग मनाएंगे और इस तरीके से गंदगी भी कहीं पर भी नहीं फैलेगी। ये बेसिक सिविक सेंस है, इसमें बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कनाडा के घर में इन फायरवर्क्स के चक्कर में आग लग गई। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज वे से यहाँ पर कोई भी फायरवर्क्स नहीं करे जा रहे थे। इंडियन कम्युनिटी के लोग कहीं पर भी पटाखे फोड़ रहे हैं, कहीं पर भी रॉकेट जला रहे हैं एंड इसी चक्कर में किसी बंदे के घर में यहाँ पर आग लग गई है। अब सोचो आपके देश में कोई आकर के रह रहा है, ठीक है, आपके देश का नहीं, उसके बाद वो अपने फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है और ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है कि आपके घर में आग लग जाए, तो आप इसके बारे में या फिर उस बंदे के, उस कम्युनिटी के बारे में क्या सोचोगे? बहुत अच्छा तो सोचोगे नहीं। एंड यही इस टाइम पर इंडियंस के साथ हो रहा है। एक और ट्वीट आपको दिखाना चाहता हूं, कनाडा की फोटोज यहाँ पर शेयर करी गई हैं। पार्क्स के अंदर लोगों ने पटाखे जलाने का काम किया। ठीक है, आप पार्क के अंदर पटाखे जला सकते हो, लेकिन उसके बाद कचरे को तो वहां पर से उठा दो। आखिरकार बाहर जाके इंडियंस का नाम तो खराब मत करो यार। जब आप किसी और कंट्री में हो, पूरे देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो,
तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तुम्हारे चक्कर में हमको भी वीजा नहीं मिलने वाला। एक ये वीडियो है, एक्चुअली में पंजाबी बाग का वीडियो है, इंडियन किसी यूजर ने बनाने का काम किया था, लेकिन ये कनाडा में बहुत मास लेवल पे शेयर किया जा रहा है एंड इसके ऊपर लिखा जा रहा है कि इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेशन हॉलिडे शुड बी इलीगल इन कनाडा बिकॉज ऑफ दिस रिपीटेडली हैपनिंग। एंड क्या कह रहे हैं कैनेडियन अकाउंट्स, दिवाली सेलिब्रेशन, लुक एट द डैश डिस्गस्टिंग मेस दे लीव बिहाइंड, जीरो डैश टू आवर एनवायरमेंट्स, व्हाट द एफ, यू पीपल नीड टू क्लीन अप आफ्टर योरसेल्व्स। जैसे मैंने बताया कि मास लेवल पे वीडियो शेयर करी जा रही है, इसके बाद वहां पर आखिरकार क्या नैरेटिव सेट हो रहा होगा इंडियंस के बारे में, एंड इसके बाद आखिरकार इंडियंस को किस नजरों से वहां पर देखा जाएगा। 100 में से 10 लोग यहाँ पर हुड़दंगा मचाने का काम करते हैं, हमारे फेस्टिवल्स को बदनाम करने का काम करते हैं, इसकी वजह से हमारे पूरे धर्म को बदनामी झेलनी पड़ती है। 90 लोग जो होते हैं उनको भी ये चीज फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यूके का वीडियो है, यूके को भी नहीं यहाँ पर बख्शा गया एंड लोग ये वीडियो शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूके में इस लेवल पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। एक दिन नहीं, लोग बता रहे हैं कि 4-5 दिन लगातार वहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया में यूजुअली होता है। जैसे मैंने बताया ना कि हम लोगों को बचपन से इसकी आदत है, हम लोगों ने ये सब चीजें देखी हुई हैं, हम कहीं ना कहीं इसका पार्ट भी कभी ना कभी रह चुके हैं। लेकिन सेम चीज किसी और कंट्री में जाकर आखिरकार क्यों? आप इसको इस तरीके से समझो कि आप घर में अपने गंदगी फैलाने का काम करते हो, आपके घर में पानी गिरा रहता है, फर्श गंदा हुआ रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप मेहमान के घर में रहने जाते हो कभी, तो क्या आप उसके घर में भी उसी लेवल का गंद फैलाते हो जो आप अपने घर में फैला रहे हो? टेक्निकली आपको अपने घर में भी नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन आप वहां पर जाके भी फैलाते हो। इस वीडियो को भी लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन इज ब्रोकन। इनफैक्ट इंडियंस को यहाँ पर कॉल आउट करने का काम किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 5-5 दिन से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हर जगह पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं, आधी रात को पटाखे फोड़ रहे हैं, फायरवर्क्स हर जगह देखने को मिलते हैं। हर जगह पर पटाखे फोड़ने के लिए एक टाइम सेट है, इंडिया में भी टाइम सेट है, लेकिन जैसे मैंने बताया हम लोगों को आदत पड़ चुकी है, यहाँ पर 10 बजे 11 बजे आधी रात तक भी आप पटाखे फोड़ते रहो, आपको कोई भी रोकने नहीं आएगा। लेकिन वहां पर अगर आप ऐसी चीजें करोगे तो आपको रोका भी जाएगा और उसके साथ साथ हमारे कम्युनिटी की बदनामी भी होगी। मास लेवल पे ये वीडियो शेयर हो रही है और लोग ये कह रहे हैं कि इन लोगों को वापस अपने देश में भेजो, यहाँ पर इन लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। चलो यार, मैं समझ लेता हूँ कुछ लोगों के लिए पटाखे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बजाना चाहते हैं कुछ लोग पटाखे, लेकिन पटाखे बजाने के चक्कर में तुम्हें वापस अपने देश भेज दिया जाए, ये तुम्हारे को अच्छा लगेगा क्या? या फिर तुम्हारी वजह से और लोगों को भी यहाँ पर किसी और कंट्री में ना वीजा मिले, ये अच्छा लगेगा क्या? अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही लोग ऐसे हैं जो विदेश में जाकर के दिवाली मना रहे हैं। आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये सिडनी का वीडियो है जहाँ पर लोगों ने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है एंड बहुत अच्छे लेवल की डेकोरेशन दिवाली पे यहाँ पर देखने को मिल रही है। भगवान राम भी दिख जाएंगे, हनुमान जी भी दिख जाएंगे, सारे भगवान दिए जलते हुए दिख जाएंगे आपको एंड बहुत ही क्लीन तरीके से यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है, जिसको वहां के लोग भी इंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली में। एंड इसका मतलब ये कि दिवाली सही तरीके से भी मनाई जा सकती है और ऐसे भी लोग हैं जो सही तरीके से दिवाली को मना रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, कुछ लोग हमारा नाम, हमारे धर्म को यहाँ पर बदनाम कर रहे हैं बाहर जाकर के। ये पंजाबी बाग का वीडियो है जो कि पूरे कनाडा में इस टाइम पर शेयर किया जा रहा है, जहाँ पर एक क्रिएटर है वो ये बता रहे हैं कि 400 AQI है एंड गंदगी इस लेवल की यहाँ पर मचाई जा रही है। अब दिवाली मनाने के लिए बहुत इंकरेज यहाँ पर सबको किया जाता है, जो बंदा नहीं भी मना रहा उसको भी घुसेड़ा जाता है कि नहीं भैया तू भी यहाँ पर पटाखे फोड़। लेकिन उसके बाद साफ सफाई ना वो सरकार करती है और ना ही पोल्यूशन की प्रॉब्लम को यहाँ पर टैकल करती है। हर तरफ से सरकार यहाँ पर हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठी हुई है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी चीज जो हमारे देश में भी होती है एंड यहीं से होके बाहर गई है, कहीं पर भी पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं, टाइम लिमिट के आगे भी पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे देश में नियम बने हुए हैं, लेकिन एक्शन कहीं नहीं होता क्योंकि पुलिस वालों को भी डर लगता है इसी चीजों पे एक्शन लेने से। सबको पता है बेटा पिटाई हो सकती है। ये एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, दिवाली के अगले दिन का वीडियो है। इंडिया में भी कहीं पर भी साफ सफाई नहीं हो रही है, पटाखों के डब्बे पड़े हैं, पैकेट्स पड़े हैं। एक तरफ तो हवा में हम लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हम लोग जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। भारत माता है, थोड़े दिन पहले आपने देखा था आरएसएस ने अपना सिक्का लॉन्च किया था, उस पे भारत माता को बनाया था एंड ये दिखाया था कि भारत माता की तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम भारत माता की रिस्पेक्ट करते हैं सिक्कों के ऊपर, लेकिन कचरा फैलाने में हम भारत माता के ऊपर 1 सेकंड भी नहीं सोचते हैं। प्लास्टिक हो या फिर पटाखों का इस तरीके का रेजिड्यू हो, कोई भी कहीं से उठाने का काम नहीं करता। अपनी ड्यूटी इस चीज को हम समझते ही नहीं है, जीरो सिविक सेंस। एंड इसके भी बाद हुड़दंगे वाले कुछ ऐसे लोग निकल करके आते हैं जिनको लोगों को तंग करना होता है। मतलब दिवाली पे इनका ये काम नहीं कि ये सेलिब्रेट करें, इनका पर्पस ये है कि दूसरा बंदा तंग कैसे हो जाए। इस बार दिवाली पे ऐसी भी वीडियो सामने निकल कर आए एंड ये भी लो सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। लोग गाड़ी की छत पे स्काई शॉट चलाते हुए घूम रहे हैं।
अब इस स्काई शॉट से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, किसी आदमी को चोट लग सकती है, किसी घर में आग लग सकती है, लेकिन नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता। सिविक सेंस नहीं है ना किसी के अंदर। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, IIT गुवाहाटी का एक वीडियो है। यहाँ पर स्काई शॉट्स को किस तरीके से उड़ाया जा रहा है, मतलब वर्टिकली इन पटाखों को उड़ाया जाता है, ये लोग हॉरिजॉन्टली इन पटाखों को उड़ाने का काम कर रहे हैं। जो स्काई शॉट और लोगों के घर में जा सकते हैं, किसी घर को जला सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, ये IIT के बच्चे हैं भाई, इनके अंदर भी सिविक सेंस नहीं है, यही जाने वाले एक्चुअली में अमेरिका। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको यहाँ पर नजर आएगा जहां पर एक पटाखा जलाया किसी ने एंड सड़क पे उसकी वजह से लोगों को चोट लग गई, लेकिन क्या फर्क पड़ता भैया, हुड़दंगा तो हमने मचा ही लिया, सड़क के बीचों बीच एटम बम फोड़ा है हमने। इनफैक्ट ये वीडियो देखो, पटाखों को, बम को, स्काई शॉट को उड़ा करके यहाँ पर हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, सामने से 2 व्हीलर्स आ रहे हैं, घर हैं लोगों के, पेड़ हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन हमें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम गधेपन की नई मिसाल यहाँ पर कायम करना चाहते हैं। अब वैसे तो ये अपने देश में भी नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो एक बार को अपने देश के अंदर कर रहे हो, फिर भी समझ में आ रहा है इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, वो सब कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है, लेकिन कम से कम ये चीज बाहर के देशों में जाकर तो मत करो। पूरे इंडियन कम्युनिटी की मजाक उड़ रही है, धर्म का यहाँ पर मजाक उड़ रहा है, एंड ये हमारी दिवाली नहीं है भाई। ये ट्रेंड 2014 के बाद ही आया है, चाहे दिवाली हो या होली। होली पे महिलाओं को टारगेट किया जाता है, कहीं पर भी हुड़दंग कर दिया जाता है, दिवाली पे इस तरीके से पटाखे जलाए जाते हैं। ये एक्चुअली में हमारे फेस्टिवल का या फिर धर्म का सेलिब्रेशन नहीं है, ये धर्म को बदनाम करने की सारी हरकतें हैं एक्चुअली में। अब सोशल मीडिया पे वीडियोस भर भर के दिख जाएंगी, और ये एक्चुअली में हमारे देश से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मैटर है। हमारे देश की इमेज खराब हो रही है कलेक्टिवली, लेकिन हमारे देश की मीडिया इस मैटर के ऊपर जरा सा भी डिस्कशन करके नहीं दे रही, क्योंकि भैया उनका यहाँ पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, वो यहाँ पर काम करते हैं अपने प्रोपेगेंडा के हिसाब से। अगर कोई चीज मोदी जी के नैरेटिव से यहाँ पर मैच नहीं होती, उसके बारे में बात नहीं करी जाती, चाहे उससे देश का जितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। अब जरा आप खुद बताओ, ये लोग देशभक्त हैं या फिर एक्चुअली में देशद्रोही हैं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। एंड हमारे पीसफुल और प्योर जो फेस्टिवल्स हैं, उनके ऊपर हुड़दंग मनाने का जो नया ट्रेंड चल पड़ा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।